जन स्वराज के नए युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुमार शांतनु पहुंचे मधुबनी जिला जन स्वराज कार्यालय पर। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए सुने क्या कुछ कहा। लोकतंत्र की शक्ति है, जिस लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत है, जहां पर राजनीति मुद्दों के साथ हो, वहां पर सरकार को भी झुकना पड़ता है सही मुद्दों को मानने के लिए, अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए। जब पिछले 3 साल से हमने ये मुहिम चलाई कि वृद्धाओं को पेंशन जो है वो 400 से बढ़ा के कम 2000 होना चाहिए और जन स्वराज इस चीज़ के लिए कृत संकल्प है, तो अब जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है तो सरकार को मजबूर होके वो 400 से बढ़ा के 1100 करने की घोषणा करनी पड़ी है। तो ये शक्ति है जन स्वराज की, ये शक्ति है लोकतंत्र की। जी, आप जन स्वराज के नए युवा प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। आपके द्वारा युवा संकल्प यात्रा पूरे बिहार में निकाली जा रही है। युवा संकल्प के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये युवा संकल्प एक अभियान है, एक आंदोलन है। पूरे बिहार के युवाओं को एक संकल्प से जोड़ने का, संकल्प एक अच्छी राजनीति करने का, संकल्प एक ऐसे चयन करने का जो शिक्षा और रोजगार से जुड़ा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को चुनने का जो शिक्षा और रोजगार की बात करते हों, जो पलायन को रोज रोकने की बात करते हों, ऐसे नेताओं को नकारने का जो जाति, धर्म या परिवारवाद की राजनीति से प्रेरित हों। इस संकल्प से जोड़ने के लिए हम पूरे बिहार में चले हैं युवाओं से वो संकल्प पत्र पे हस्ताक्षर लेने के लिए। न्याय के लिए हम लोग बिहार यात्रा पे निकाल रहे हैं। देखिए, बिहार में किसी को भी कोई भी यात्रा निकालने की आज़ादी है। सवाल ये है कि क्या उस यात्रा से वो लोग तो पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। आप एक चौक से दूसरे चौक तक जुलूस निकाल के अगर उसको यात्रा का नाम देते हैं तो बिहार की जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। आप सरकारी खर्चे पे एक ज़िले से दूसरे ज़िले पे जाके यात्रा निकालेंगे तो जनता को भी पता है कि भाई हमारे पैसों से हमारी बातों को हम तक पहुंचने आ रहे हैं। ये तो सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। अगर आपको यात्रा निकालनी है, अगर आपको लोगों तक पहुंचना है तो आप पहुंचिए गांव तक। आपको चलना पड़ेगा हर पंचायत तक, तब जाकर आप उनकी समस्याओं से रूबरू हो पाएंगे, अपनी बात उन तक पहुंचा पाएंगे। मंगल पांडे जी के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, इसके साथ ही जन स्वराज के कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया गया, वहीं गिरफ्तार किया गया। क्या कारण था इसका? देखिए, बिहार की राजनीति का काला दौर चल रहा है। अपनी गुहार लगाने के लिए अगर आपको अपने सरकार के मंत्री के दरवाजे पे खड़ा होके अरेस्ट होना पड़ जाए तो इससे ज़्यादा बुरा दिन बिहार की राजनीति के लिए कुछ नहीं हो सकता है। हम क्या मांग करने गए थे? हम मांग करने गए थे कि जिस दलित बेटी का हत्या हो गया, मैं कह रहा हूँ उसकी हत्या हुई और वो मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, उसके लिए जिम्मेदार हमारा स्वास्थ्य मंत्री, हम उसके इस्तीफे की मांग करने के लिए गए थे। हमने कौन सा कानून व्यवस्था को तोड़ा था? कौन सा हम वहाँ पर जाके हंगामा खड़ा कर रहे थे? अगर हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाने जा रहे हैं तो सरकार ने पुलिसिया तंत्र को आगे करके हमें रोकने का प्रयास किया है। तो ये बिहार के लिए, बिहार के लोकतंत्र के लिए काला समय चल रहा है और बहुत जल्दी बिहार की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। युवा संकल्प यात्रा कब से शुरू हो रही है और कब तक चलेगी? युवा संकल्प यात्रा 15 जून से शुरू हो चुकी है और ये तब तक चलती रहेगी जब तक मैं हर जिले के हर युवा के साथ अपना संवाद स्थापित न करूं। देखिए, जब हम हमला करते हैं राजद पे तो राजद वाले कहते हैं कि हम बीजेपी की भी टीम है। जब हम हमला करते हैं बीजेपी पे तो वो कहते हैं कि हम किसी और की भी टीम है। तो कोई भी सशक्त आवाज़ जब भी समाज में पहली बार खड़ी होती है तो उसके लिए तो आप बी टीम सी टीम का जुमला छोड़ते ही हैं। जन स्वराज बिहार के जनता की ए टीम है। जन स्वराज बिहार के जनता का वो विकल्प है जिसको पिछले 30 सालों से बिहार की जनता ढूंढ रही है। देखिए, प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मेरी पहली प्राथमिकता है कि बिहार के युवाओं की सक्रिय भागीदारी हो सक्रिय राजनीति में। जब 38% युवा हैं 15 से 45 साल की उम्र के, तो आप बिहार की राजनीति
युवाओं को साइड में रख के तो नहीं कर सकते हैं, ना तो बिहार की व्यवस्था को आप बदल सकते हैं युवाओं को अलग करके। जितने भी योग्य युवा हैं अलग अलग समाज से आने वाले, उन सब को हम टिकट की भागीदारी में पूरा सहयोग करेंगे। बिहार के युवाओं की सबसे बड़ी मांग अभी फिलहाल ये है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। जनसुराज का क्या विचार है इस पर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब बिहार में रोजगार और पलायन अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, पलायन अपने चरम पे है, जब बिहार का युवा भूखा है तो बिहार के रोजगार पे सबसे पहला हक बिहार के युवाओं का होना चाहिए। हमें किसी और राज्य के युवाओं से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अगर कोई सरकारी नौकरी निकल रही है तो उसमें एक सशक्त डोमिसाइल नीति बिहार के युवाओं का हक है और जनसुराज इसके पक्ष में है। महिलाओं की भागीदारी आतंकवाद में है, तो आप कितना देने का काम करेंगे? देखिए, ये तो बहुत पहले हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर ने कह दिया था कि हम कम से कम 40 सीटों पर महिलाओं को उतारने जा रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि महिलाओं की जो भागीदारी है वो हम सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि बिहार में महिलाओं में इतना योग्यता है, तो उन सब योग्यता को राजनीति में लाना हमारा कर्तव्य बनता है।